नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और आपके साथ में हूं दिव्यदर्शनी। कहने को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ का दावा है कि राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। हाईवे का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सच भी है। लेकिन ये भी सच है कि ग्रामीण इलाकों की स्थिति ठीक नहीं है। झांसी से आई एक गांव की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद जिम्मेदार लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही हैं। क्या है कि नाला है, ये नाला खड़ा जो प्रधान जी ने बनवाया था, तो वो कुछ लोग पूरे हैं बंद किए हैं। वो नाला खुल जाए तो जिनकी समस्या एक और रास्ता है इसका, एक और रास्ता है, वो मरघट को जोड़ती है, मरघट को जोड़ती है और वहाँ से सीधे निकल जाए बमरौली में निकल जाते हैं। तो वो भी इससे भी बदतर हालत है उसकी। के बालक मरघटा है और जालक जो नाला है, जो नाला है वो सो भी बच जाए। एक जने हैंगे यादव जी, तो वे खुलवा नहीं चाह रहे हैं। अब ये सब लोग, बच्चा जा रहा है, मोड़ी मोड़ा जा रहा है, बड़े बूढ़े जा रहा है। अभी मोड़ी मोड़ा घुसत जाम ऐसे सुबह मोजा वोजा जूता मूता भीन जात। अच्छा, सुबह सुबह छात्र छात्राएं जो स्कूल जाते होंगे वो कैसे पहुंच पा रहे हैं? वो ऐसे पहुंच पा रहे हैं, उन्हें लाद के करने पड़ रहा हो, नहीं लाद के काढ़ पा रहा तो वे घुस के जा रहा है। सो एक दिन जा रहा है, 8 दिन जा ही नहीं पा रहे। अभी एक सतीश चाचा है, उनके भैया है प्रदीप जी, प्रदीप झा, उनकी मैसेज खत्म हो गई थी। तो थोड़ी दूर मुश्किल से 10-15 कदम चले होंगे कंधा दे के, इसके बाद ट्रैक्टर में लादना पड़ा और 2 किलोमीटर का राउंड लगाने के बाद वहाँ पे पहुँचे मरघट पे। और मरघट की भी जो हालत है कि वहाँ भी कुछ इससे कोई गए। एडीएम साहब को ज्ञापन देने आए, शांति नगर में जो नाला बना है वो नाला का है, एक आदमी है पूरे हैं, वो मतलब बंद किए हैं। वो जो रास्ता है वो दोनों तरफ जाता है, एक मरघट के लिए जाता और एक हाईवे के लिए जाता। तो वहाँ क्या है, ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहा है, विद्यार्थी वगैरह, ना बूढ़े बच्चे निकल पा रहा है, ना बूढ़े ना बच्चे, कोई भी नहीं निकल पा रहा। इसके बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मरघट भी नहीं पहुंच पा रहा। या तो इतने घुस के जाए या फिर ट्रैक्टर से सब लाद के 2-3 किलोमीटर का राउंड लगा के जाए। ये लोग गए सब जने 2 साल से बराबर शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर अभी क्या करा आपने? अभी हम परसों भी आए थे, तो परसों सर मिले नहीं थे, तो आज ज्ञापन दे दिया। कहाँ दिया है? एडीएम साहब को। क्या चाहते, क्या होना चाहिए? जो है वो जो नाला जो बंद किए हैं वो खुल जाए और जो रास्ता खराब है वो रास्ता दुरुस्त हो जाए, जो मरघट वाली भी। झांसी के मौठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बमरौली के मोहल्ला शांति नगर में मौजूद हैं। यहाँ के लोग निकलने के लिए बेहद परेशान हैं। परेशान इसलिए हो जाते हैं कि इस मोहल्ले से निकलने के लिए लोगों के लिए केवल 2 ही मुख्य रास्ते हैं। एक हाईवे को जोड़ता है, जबकि दूसरा रास्ता मरघट के किनारे से होता हुआ ग्राम बमरौली में जुड़ता है। आलम यह है कि बारिश के दौरान आपको बता दें कि ये रास्ता पूर्ण रूप से नाले के रूप में तब्दील हो जाता है। हम आपको दिखा रहे होंगे, भारी पानी भरा हुआ है, पानी के साथ ही ये नाला में तब्दील हो गया। इसके साथ ही इसके ये बस्ती के पीछे से एक रास्ता जाता है, जो रास्ता मरघट के किनारे से होता हुआ ग्राम बमरौली में जुड़ता है। हालत ये है कि दोनों ही रास्ते कीचड़ से भरे हुए हैं। एक तरफ नाला है तो दूसरी तरफ कीचड़ भरा हुआ है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। आलम है कि कुछ दिनों पहले इसी बस्ती में एक मौत हो गई थी, जिनके अंतिम संस्कार के दौरान कुछ लोग उस कीचड़ भरे रास्ते से ही निकले थे। इस मोहल्ले के लोग हैं जो बेहद परेशान हैं, ना तो रास्ता है निकलने के लिए, और मरघट की हालत ये है कि मरघट तक पहुंचने के लिए कीचड़ युक्त रास्ते से निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। धीरेन्द्र राय बार HNN 24x7 झांसी। और हमारे संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, जानकारी चाहेंगे, ये पूरा घटनाक्रम कहाँ का है, कितने समय से यहाँ पर रोड नहीं है, कितनी परेशानी लोगों को हो रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये तहसील मुख्यालय से महज आधा किलोमीटर दूरी का पूरा मामला है, जहाँ हाईवे किनारे बस्ती से निकलने के लिए मुख्य 2 रास्ते हैं। एक हाईवे पड़ता है, दूसरा की शमशान के बगल से होता हुआ पुराने गांव में जाता है। लेकिन आलम यह है कि जो हाईवे किनारे रोड है उस पर बारिश के कारण रोड कट गया है, जो गहरे नाले के रूप में तब्दील हो गया, जबकि जो मरघट की तरफ से रास्ता है तो कीचड़ से भरा हुआ है, जिसमें लोग साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार घुटने भर कीचड़ में घुसकर निकल रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वही बस्ती के लोगों की पत्नी की मौत हो गई थी, जिसको देखते हुए आपको बता दें कि बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद लोग
उनको कीचड़ युक्त रास्ते से लेकर शमशान तक पहुंचे थे। जी, यहाँ पर कितने परिवार रहते हैं और रोजाना किन किन तरीके की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है? बच्चों को स्कूल जाना है, जिस तरीके से आपने कहा किसी की अगर मौत हो जाती है तो शमशान घाट तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है। करीब यहाँ पर 100 से 200 आवास बने हुए हैं जहाँ लोग रहते हैं। इस गरीब तबके के लोगों का लगातार कहना है कि वो 2 साल से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में उन्होंने शिकायत की है अधिकारियों से। अधिकारियों ने उन्हें समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। जी, यहाँ पर ये कहा जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से खास तौर पर बरसात वाले समय में जहाँ पर नालियां चौक हो जाती है, ऐसे में लोगों को समस्या ना हो तो अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप हर तरीके की समस्या का समाधान करें। लेकिन यहाँ पर क्या समस्या आ रही है अधिकारियों को, क्यों हल नहीं हो पाई है परेशानियां लोगों की? फिलहाल आपको बता दें कि संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया तो उप जिला अधिकारी ने जल्द ही मामले को संज्ञान में लेकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। जबकि खंड विकास अधिकारी के फोन दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। संबंधित खंड विकास कार्यालय पहुंचे तो वहां से वो खंड विकास अधिकारी नदारद थे। जी, क्या इस गांव में कभी अधिकारियों का आना जाना नहीं होता है? अगर कोई बीमार हो जाता है तो क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर नहीं पहुंचती है, जिला प्रशासन की टीम नहीं पहुंचती राहत के लिए? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो गाँव है ये हाईवे किनारे बसा हुआ एक मोहल्ला है, जिसकी वजह से आसपास सारे विभाग भी मौजूद है, अधिकारी भी पहुंचते हैं। लेकिन जब मौके पर टीम पहुंचती है और जहां समस्याओं से घिरा हुआ पूरा गांव है वहां नहीं ले जाते हैं, जबकि जहां समस्या नहीं है उस जगह दिखा देते हैं और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। जी, आपने कहा यहाँ पर आश्वासन दिया गया है, कितने बार अधिकारियों को पत्राचार किया गया है, उनके चक्कर लगाए गए हैं दफ्तरों के, और क्या तब से आश्वासन मिल रहा है या अभी पहली बार उनके संज्ञान में ये मामला आया है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो लोग हैं शिकायत कर रहे हैं, तहसील मुख्यालय से भी वो तस्वीर साफ कह रही है कि ये लोग चीख कर कह रहे हैं कि 2 वर्षों से वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अभी हाल ही की बात करें तो वो 2 बार संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्हें आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, फिलहाल जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ सतीश कुमार झा हैं, अधिवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। संपर्क यहाँ पर टूट गया है। बहरहाल आपको बता दें कि ये तस्वीर जो है भमरौली ग्राम की है, जहां पर 2 मार्ग इस गांव को जोड़ते हैं, लेकिन दोनों ही सड़कों के हालात ऐसे हैं कि कीचड़ भरा हुआ है। खासतौर पर बरसात के समय में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों को बताया भी जाता है, लेकिन महज आश्वासन के सिवा यहाँ पर और कुछ भी ग्रामीणों के हाथ नहीं लगता है। धीरेन्द्र, यहाँ पर क्योंकि बरसात का समय है, पानी भर जाता है, जलभराव की समस्या है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में कोई बीमारी अगर लोगों को हो जाती है, फॉगिंग की व्यवस्था कैसे प्रशासन मैनेज करता है? बिल्कुल, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना फॉगिंग की कोई व्यवस्था है। यहाँ आलम यह है कि कीचड़ इस रास्ते से लोग निकल रहे हैं, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सरकारी टीम पहुंच पा रही होगी, जब लोग वहां से निकल नहीं पा रहे हैं तो टीम कहाँ से पहुंचेगी? सरकारी अफसर तो वैसे भी AC वाले बंगलों में बैठकर वहां तक पहुंचने में वैसे ही कतराएंगे। जी, अच्छा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर स्कूल बच्चों को जाना है, कितना दूर स्कूल पड़ता है? अस्पताल, अगर कोई बीमार हो जाए, अस्पताल कितना दूर है इस गांव से? बिल्कुल, अस्पताल करीब 1 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन लोग पहुंच नहीं पाते हैं। बस्ती में रहने वाले लोगों का कहना है कि जब से बारिश हुई है तब से उनके जो बच्चे हैं वो अब तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चों को ले जाते हैं तो कई बार नाले में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का उस दिन पहुंच नहीं पाते हैं। क्योंकि ऐसे पीछे के रास्ते से जाते हैं तो कीचड़ से होकर जाना पड़ता है, इसलिए समय से छात्र विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं और उन्हें विद्यालय के शिक्षकों की डांट सहना पड़ता है। इसकी वजह से बच्चे बेहद परेशान हैं। अच्छा, जब चुनाव होते हैं, जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, क्या उस समय भी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आता वोट मांगने के लिए, और आता है तो क्या उसे ये तस्वीरें नजर नहीं आती? बिल्कुल, जब सरकारें बदलती हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर तस्वीर है वो नहीं बदलती। केवल सरकारें बदलती हैं, उन पर बैठे जिम्मेदार नेता बदलते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। हालांकि चुनाव के दौरान तमाम
विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, दावे करते हैं, लेकिन उन ग्रामीणों का कहना है उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, केवल वोट दे लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आने वाले विधायक और सांसदों का चेहरा तक उन्हें वो नहीं दिखाते हैं। जी अच्छा, यहाँ के ग्राम प्रधान का क्या हाल है धीरेन्द्र? क्या वो अधिकारियों तक अपने क्षेत्र की समस्या नहीं पहुंचाते हैं, और अगर पहुंचाते भी है तो क्या उनकी सुनवाई नहीं होती है? बिल्कुल, हालांकि इस संबंध में दूरभाष के माध्यम से संबंधित ग्राम प्रधान से भी संपर्क करने का प्रयास किया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जो रास्ता है वो 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा है, जो उनकी निधि के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि उनने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है और संबंधित विधायक और अन्य जिला पंचायत निधि से भी कोशिश की है, लेकिन अब तक उस ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं करा पाए। अच्छा, ग्राम प्रधान ये कह रहे हैं कि 1 से 2 किलोमीटर का जो रास्ता है उनके अधीन नहीं आता, तो आखिर है कौन जिसकी ये जिम्मेदारी है इस रास्ते को बनवाना? यहाँ पर जिला पंचायत की बात कर लें, विधायक निधि की बात कर लें और सांसद निधि की बात कर लें, ये तमाम निधियों के माध्यम से यहाँ पर सुधार हो सकता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। नहर विभाग से भी अंतर्गत आता है इसमें, तो वो भी यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। और इसी वजह से वो रास्ता कट गया है पानी भराव के कारण, जिससे बस्ती के लोगों का आवागमन ठप हो गया है। जी, आप बने रहिए धीरेन्द्र हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि बमरौली ग्राम है ये, जहां पर इस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। बरसात के समय पर खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी यहाँ पर जो हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कीचड़ से गुजरते हुए। और अगर किसी का देहांत हो जाता है और वहाँ पर शवगृह पर ले जाना है तो वो भी 2-3 किलोमीटर का रास्ता तय करके उसके बाद वो जो है शमशान घाट तक पहुंचते और अंतिम संस्कार होता है। तो आप समझ सकते हैं जब अंतिम संस्कार के लिए इतनी समस्याएं हैं, तो स्कूल जाने को लेकर, अस्पताल जाने को लेकर कितनी समस्याएं इन ग्रामीणों को होती होंगी। और कहने के लिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन तमाम दावे जो है खोखले तब साबित हो जाते हैं जब ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों की हालत देखी जाती है जहां पर जलभराव है, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर बट्टा बैठा हुआ है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं नजर नहीं आते। और हमारे साथ सपा समर्थक यशपाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार नमस्कार। यशपाल जी, क्या समस्या है ग्राम बमरौली में, और क्या विपक्ष होने के नाते ये समस्याएं विपक्ष उठा रहा है, सपा उठा रही है, और जो सत्ता पक्ष है उसको बताया जा रहा है? बिल्कुल गंभीर समस्या है। सड़कों की इतनी हालत खराब है कि लोग घूंटों से गिलाव में निकल रहे हैं, पानी में निकल रहे हैं, रोड कट गए हैं सारे। प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। जी, क्या कहा जाता है जब प्रशासन के पास ये समस्या लेकर जाई जाती है, तो उनका क्या कहना होता है? नहीं, आपने सारे वीडियो आपके पास भेजे गए हैं, आपने खुला देखा होगा कि कितनी खराब कंडीशन है। नाली नहीं है, रोड 10 साल पहले कच्चा रोड डाला गया था, अब वो पूरा उखड़ गया है। उसको ना तो प्रधान सुनता है, ना प्रशासन सुनता है, ना ब्लॉक वाले सुनते हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ग्राम प्रधान कहते हैं कि जो 1-2 किलोमीटर की सड़क है उनके अधीन नहीं आती है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई है। सर, ऐसा है कि ये बिल्कुल गलत है। 10 साल पहले नारायण सिंह प्रधान बने हुए थे, उन्होंने ये सड़क डलवाई थी जी, कच्ची सड़क डलवाई थी। उसके बाद जितने भी प्रधान बने, किसी ने उसमें ये चीज नहीं लगवाई है जी। ना वहाँ नाली बनी है, ना वहाँ सड़क बनाई गई है। विपक्ष के नाते आप लोग कितने बार प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए हैं या जनप्रतिनिधियों के पास गए हैं? आश्वासन दे देते हैं, हाँ ठीक है, देख लेंगे, बनवा देंगे, बस बनता कुछ नहीं है। जनता परेशान है हमारी बहुत। जी, बहुत शुक्रिया यशपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। धीरेन्द्र रायकवार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, विपक्ष की तक सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है और विपक्ष भी ऐसा मानो लाचार साबित हो रहा है, जहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं सत्ता पक्ष पर कि काम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर खुद विपक्ष लाचार है कि सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में जनता करे तो करे क्या?
बिल्कुल बता दें कि जनता बेहद परेशान है। इस बस्ती के लोग इस कदर अभी अगर जांच करा ली जाए तो कई बच्चे और कई बुजुर्ग वहां पर बीमार निकलेंगे, क्योंकि वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। तब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो गंदा पानी भरा हुआ है उसमें मच्छर पनप रहे हैं, डेंगू जैसी बीमारी फैल सकती है, कई संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। धीरेन्द्र, हमारे साथ स्थानीय निवासी प्रदीप झा भी फोन लाइन पर जुड़ चुके। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी। प्रदीप जी, कितना समय हो गया है आप लोगों को इन समस्याओं से दो चार होते हुए, और क्या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है समस्या के लिए, कहा जाता है आप लोगों को? वो तो ये है कि सड़कें तो खराब है ही हैं, है ना। जी। अभी पत्नी की मौत हो गई थी तो वहाँ शमशान घाट जाने में बड़ी दिक्कत हुई जी, है ना, पहुँच नहीं पाए वहाँ तक। शमशान घाट की भी खराब पोजीशन है, बहुत ज्यादा कीचड़ है, सड़कों कहीं निकलने की पोजीशन नहीं है। जी। जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं जब समस्या उन तक पहुंचाई वो जाती है? कहते हैं अभी बजट आना है, कहीं बजट नहीं है, कहीं पास हो गया रोड, वो तो बहाने ज्यादा है, मतलब हर दिन नई नई चीजें हैं। तो फिर जब इलेक्शंस आते हैं आपके पास, वो वोट मांगने भी आते होंगे, उस वक्त आप लोगों को तो क्या रवैया रहता है? अब एक्चुअली ये है कि वोट तो किसी ना किसी को देना ही है जी, है ना। और जनप्रतिनिधि तो सारे के सारे मुझे लगता है एक जैसे ही हैं, उनकी फिर बहाने अलग होते हैं। दूसरे वाले के बहाने अलग होते हैं जीतने के बाद। अच्छा, जीतने से पहले बहुत बच्चे जब स्कूल जाते हैं, प्रदीप जी, बच्चे जब स्कूल जाते कैसे जाते हैं? क्योंकि आपने कहा कि जब शमशान घाट तक भी किसी को ले जाना होता है तो आधे रास्ते के बाद ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? जो रोड के पास है वो तो ठीक ठाक पहुंच जाते हैं जी। अब जो मान लो कि कच्चे में है उनको प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, जी, है ना। अब जो रोड पे है, पक्के रोड पे के आसपास हैं, वो ठीक ठाक अच्छी तरह पहुंच जाते हैं। क्या आपके क्षेत्र के ग्राम प्रधान भी कोई कार्रवाई इस पर नहीं करते हैं? वो ग्राम प्रधान कहते तो हैं कि रोड पास हो गया है, वो तो 3-4 साल से कह रहे हैं कि पास हो गया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। धीरेन्द्र, यहाँ पर आपने जिस तरीके से कहा कि प्रधान ये कहते हैं वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर लोगों को कहा जाता है कि सड़क का जो है वेरिफिकेशन हो चुका है, सड़क पास हो चुकी है। बिल्कुल, आपको बता दें ग्रामीणों को जो भी कहकर उन्हें बहलाया जाता हो, लेकिन जिस प्रकार जो ग्राम प्रधान है उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है और ये हमारी निधि से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा रास्ता है और ग्राम निधि से ये काम नहीं किया जा सकता, जिसके लिए वो जिला पंचायत, संबंधित विधायक, संबंधित जो सांसद यहाँ के उनसे भी कह चुके हैं, लेकिन समस्या की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि जब भी वोटिंग का टाइम आता है तो चुनाव आता है तो सब लोग पहुंचते हैं, दावे करते हैं, वादे करते हैं, रोड बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं होता। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जनप्रतिनिधि लगातार कह रहे हैं रोडों का जाल बिछा दिया है, विधानसभा में या संसदीय क्षेत्र में रोडों का जाल बिछ गया है। ये इस प्रकार रोडों का जाल बिछाए जो साफ तौर पर तस्वीरें चीख कर कह रही है कि किस प्रकार रोडों का जाल बिछाए। जी, यहाँ पर जब जनप्रतिनिधि आते हैं, जो आपने कहा आते हैं, वोट मांगकर चले जाते हैं, और ग्रामीणों ने भी कहा कि किसी ने किसी को तो वोट देना है, यानी कि लोग काम के बेसिस पे वोट नहीं दे रहे, क्योंकि वोट देना है इसलिए किसी को भी दे दिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल उन्हें आश्वासन दिया जाता है, कस्में खाई जाती हैं, वादे किए जाते हैं कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर 5 साल उनका चेहरा नहीं दिखता। जब पुनः चुनाव आता है तो आते हैं कि इस बार वो नहीं करा पाए, लेकिन अगली बार अगर उन्हें वोट दिया जाता है और जीतते हैं वो तो हर हाल में समस्या का समाधान होगा। तो लोग मजबूर होकर एक ना एक किसी ना किसी पर भरोसा करना है तो वो भरोसा करके वोट दे देते हैं। जी, धीरेन्द्र, आप बने रहिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन पाठक, भाजपा विधायक प्रतिनिधि हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार। विपिन जी, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों के हाल ये हैं कि 2 किलोमीटर की सड़क तक नहीं बन पा रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? कहाँ की समस्या की बात कर रहे हैं? ग्राम बमरौली की ये तस्वीर है जहां पर छोटा सा गांव है, 100 से 200 आवास वहां पर बने हुए हैं, लेकिन 2 रास्ते एक भी ठीक नहीं। मैडम, ऐसा है कि ग्राम बमरौली में विधायक जी द्वारा
जी। काफी सड़कें डलवाई गई, लेकिन जिस सड़क की आप बात कर रही हैं उस सड़क में समस्या क्या है कि ग्राम प्रधान द्वारा वहाँ पे पूरी सरकारी गोचर की जमीन में अवैध रूप से बस्ती निर्माण कर दी गई। तो उसमें अभी नया नया पूरा निर्माण हुआ पूरे एरिया में। उस साइड भी अभी विधायक निधि से एक सड़क डली है जो बमरौली ग्राम से उस तरफ को जाती है। लगभग 200 मीटर की अभी सड़क डाली गई है पिछले ही साल। और आगे के एरिया में चूंकि वो पूरा सरकारी जमीन है जिसपे अवैध रूप से निर्माण है, तो कराया गया वो प्रधान के द्वारा। उसमें जांच वगैरह भी चल रही है, इस वजह से उस पर कोई कार्य नहीं हुआ उससे। अच्छा विपिन जी, लोग कहते हैं 2 सड़कें, एक मरघट को जाती है, दूसरे हाईवे को जोड़ती है, दोनों में कीचड़ भरा पड़ा है। अगर किसी की मौत हो जाती है तो शमशान घाट के लिए भी 2 किलोमीटर का चक्कर लगाकर पहुंचना पड़ता है। बच्चे स्कूल तो पहुंच ही नहीं पाते। मैडम, जो सड़क मरघट के लिए जाती है जी, उसका ही निर्माण हुआ है पूरा विधायक निधि द्वारा। पिछले ही वर्ष उसका निर्माण हुआ है और पूरी तरीके से बन के तैयार है। और बाकी जिस दूसरी सड़क की आप बात कर रही हैं, तो वहाँ पे हमने आपको बताया कि गोचर की जमीन में अवैध निर्माण करवा दिया गया है। वहाँ पे अवैध पट्टाधारक वहाँ पे बैठा दिए गए। अच्छा चलिए विपिन जी, मान लेते हैं कि आपने कहा विधायक निधि से पिछले साल ये सड़क बनाई गई थी, बनकर तैयार है, तो क्या ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं कि वहां से वो निकल भी नहीं सकते? कीचड़ भरी वो सड़क है जहां से दोपहर होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। मैडम, बमरौली ग्राम से मरघट तक की सड़क तैयार है, तो मरघट से लेके हाईवे तक जो गोचर की जमीन है उसमें अवैध निर्माण हुआ है, उसकी जांच वगैरह चल रही है और प्रधान के द्वारा किया गया। काफी कुछ अभी पिछले 2-3 साल में ही किया गया। ग्राम प्रधान तो कहते हैं कि हमारे अंडर आता ही नहीं है ये मैटर। ग्राम प्रधान के ही तो अंडर आएगा, किसके अंडर आएगा ये मैटर जबकि ग्राम की जगह है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आश्वासन देंगे लोगों को? कब तक उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने बमरौली में इस पंचवर्षीय टाइम में 6 ग्रामीण सड़कें बनाई है, 6 अकेली बमरौली में। और उसके अलावा भी जहाँ जनता की आवश्यकता होती है वो हमें देखते हैं, सूचित करते हैं और हम वो निर्माण कराते हैं। जी ठीक है विपिन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। धीरेन्द्र, आपने सुना विधायक प्रतिनिधि हैं भाजपा के जो कहते हैं कि 6 ग्रामीण सड़कों का निर्माण सिर्फ ग्राम बमरौली में हुआ है। कितनी सच्चाई है इस बात पर? धीरेन्द्र, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि 6 ग्रामीण सड़कें जो है ग्राम बमरौली में बनाई गई हैं और मरघट तक का रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा बनकर तैयार हो गया पिछली बार विधायक निधि से। बिल्कुल, आपको बता दें कि साफ तौर पर अगर बात ग्राम बमरौली की जाए तो अगर 6 सड़कें बनाई गई हैं तो कहाँ है वो सड़कें? अगर सड़कें बनाई गई हैं तो सबसे पहले उन जगहों पर क्यों नहीं बनाई गई जहाँ लोगों का रहना दूभर है, जहाँ लोग निकल नहीं पा रहे हैं? उस बस्ती को इन योजनाओं का लाभ क्यों नहीं दिया गया? अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि से सुनने में आई कि यहाँ पर अवैध निर्माण किया गया, जो रोड हाईवे को जोड़ती है वहाँ पर ग्राम प्रधान ने अवैध बस्तियां बसा दी हैं जिसकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर ये अवैध निर्माण किया गया है तो बरसों से यहाँ लोग रह रहे हैं, बरसों से यहाँ पर रहनात बने हुए हैं, आवास बने हुए हैं, कई सरकारी आवासों का निर्माण किया है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजना से दिए गए आवास भी वहाँ बने हुए हैं। तो फिर ये तो एक बड़ा सवाल हो गया कि अगर वहाँ बने हुए हैं तो फिर सरकार के ही नुमाइंदों ने उन्हें कैसे वहाँ पर सरकारी आवास दे दिया अगर अवैध बने हुए हैं? वो तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल 200 लोग इस बस्ती में रह रहे हैं तो एक बड़ा सवाल है कि रास्ता नहीं बन पा रहा है, ये भी सवाल है, और अगर अवैध बने हैं तो ये भी सवाल है। जी, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राम बमरौली का ये पूरा मामला है जहां पर 2 सड़कें हैं इस गांव को जोड़ने वाली, एक हाईवे और एक मरघट को, लेकिन दोनों की हालत बदहाल है जहां पर लोगों को कीचड़ से गुजरना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, शमशान घाट तक पहुंचने के लिए भी बहुत लंबा सफर लोगों को तय करना पड़ता है। ऐसे में जो प्रतिनिधि हैं वो सुनवाई नहीं करते और अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। अब देखना ये होगा कि जब तस्वीरें मीडिया के जरिए सामने आई हैं तो क्या वाकई इस पे कार्रवाई होती है? अब भी महज आश्वासन इन लोगों को दिया जाता है।